जय सिया राम, जय राधे श्याम भक्तों। स्वागत है आपका मिथिला के भक्त भाग 2 में। पिछले वीडियो में हमने सुना कि कैसे जनकपुर में सखियां छेड़ रही हैं अपने जीजा श्री राम जी को और बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं हमारे प्रभु को। और हमारे प्रभु हैं कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे के प्रसंग की ओर। श्री जनकपुर धाम की परिक्रमा लगाते हुए मेरे मन में ये भाव आया था कि क्यों ना मिथिला के भक्त नाम पर अपनी लेखनी चलाकर अपने मन मति को प्रेम सिंधु में डुबोया जाए। हमारे श्री वृंदावन में कहा जाता है, द्वारिका के श्री कृष्ण पूर्ण हैं, मथुरा के श्री कृष्ण पूर्णतर हैं, लेकिन श्री वृंदावन के श्री कृष्ण पूर्णतम है। परिक्रमा लगाते हुए ही भाव आया, अयोध्या के श्री राम पूर्ण हैं, चित्रकूट के श्री राम पूर्णतर हैं, लेकिन श्री जनकपुर धाम के श्री राम पूर्णतम हैं, क्योंकि जनकपुर मिथिला में ही श्री राम खिले हैं, प्रेम में डूबे हैं। उन्मत्त प्रेम पूर्ण लीलाएं इनकी यहाँ हुई हैं। हाँ, अपनी प्रिया श्री सिया महारानी के साथ श्री रघुवर अयोध्या और चित्रकूट में है तो सही, किंतु सालियां वहां नहीं है, कोहबर वहां नहीं है, ससुराल की मीठी गालियां नहीं है, मनुहार नहीं है, प्रेम के गीत नहीं है, प्रेम भरी नोक झोंक नहीं है। इसलिए कहना होगा कि पूर्णतम श्री राम यहीं खिले हैं, और ऐसे खिले जैसे कमल पूर्ण खिला हो। किसने खिलाया? मिथिला की भूमि ने खिलाया इस राम नाम कमल को। यहाँ के प्रेमोपासना ने खिलाया राम कमल को। अजी, ये कमल तो सूख रहा था, हमारी सिया सुकुमारी ने जीवन दिया राम रूपी कमल को। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस मिथिला के प्रेमोपासना में प्रवेश करने के लिए आपको श्री सिया जू की ही आराधना करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उनकी सखियों को गुरु बनाना पड़ेगा। श्री जनकपुर में ही श्री राम सर्वालंकार भूषित दुल्हा बने, और इतने सुंदर बने कि बड़े-बड़े योगी राज के गुरु श्री जनक, विदेह राज इन दुल्हा राम को देखकर अपनी गतिमति सब भूल गए। लेकिन उन्हीं श्री राम ने जब अपनी ही आह्लादिनी सियाजू को पुष्प वाटिका में देखा, तो अपना निज स्वभाव तक छोड़ बैठे। ये बड़ी बात थी। इनका स्वभाव है मर्यादा। लेकिन श्री किशोरी जी ने सोचा, अगर श्री राम की मर्यादा जनकपुर में भी रही तो प्रेम का नृत्य कहाँ हो पाएगा। इसके लिए तो मर्यादा का टूटना अत्यंत आवश्यक है। और मर्यादा टूटी। श्री सियाजू के सौंदर्य को देखकर श्री राम अपने भाई श्री लक्ष्मण से कुछ भी ऊट पटांग सा बोलने लगे। मेरा चित्त चंचल हो रहा है। ये जो जनक कन्या है, इनके प्रति मेरा मन आकर्षित हो रहा है। ये गलत है लक्ष्मण, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आदि आदि न जाने हमारे प्रभु क्या-क्या बोले जा रहे थे, उन्हें खुद ही सुध नहीं थी। मेरे साधकों, ये अद्भुत रीत प्रेम की जनकपुर मिथिला की उपासना में ही दिखाई देती है। बहुत भक्त संत हुए हैं जिन्होंने इस मिथिला की उपासना को जिया है और आज भी उसी उपासना में जी रहे हैं। श्री जनकपुर धाम में कमला नदी है, विमला है, दूधमती है। यहीं पर संत लोग आज भी निवास करते हैं। यहीं का जल पीते हैं और बस सियावर सियावर पुकारते रहते हैं। आइए, उन्हीं संतों भक्तों के चरित्रों को हम आज से गाने जा रहे हैं। आप सब इसका आनंद लें। भारत की पवित्र भूमि राजस्थान, राजस्थान का एक क्षेत्र जिसका नाम है लोहागढ़। जी, यहीं एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है
श्री सूर किशोर दास जी। ये वही संत महात्मा हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में अवगत कराया था, जो श्री सियाजू को अपनी पुत्री मानते थे। इनके गुरुदेव ने इनको साधना बताई कि सीताराम को भजना, सीताराम ही तुम्हारे माता पिता, गुरु आदि सब कुछ है। इनके सिवाय तुम्हारा जगत में कोई और है ही नहीं। इतना कहकर सीताराम जी का मंदिर इन्हीं श्री सूरकिशोर दास जी को सौंप कर वो चले गए। गुरुदेव के प्रति श्री सूरकिशोर दास जी की अत्यंत निष्ठा थी, इसलिए इन्होंने सेवा उपासना करनी शुरू की। सीताराम सीताराम जपते रहना और सीताराम जी की ही सेवा करना। लेकिन श्री सूरकिशोर दास जी का भाव सीताराम जी के प्रति माता पिता का कभी बना ही नहीं। पता नहीं क्यों, ये जब देखते थे सीता जी को, तब इनके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ता था। ये मेरी बेटी है, पुत्री है। और जब राम जी को देखते, ये तो मेरे जमाई है। ये भाव इनका दृढ़ होता गया। इनकी लाडली हो गई श्री सीता जी। क्यों ना हो, आद्य शक्ति तुम्हारी भावना देखती हैं। भाव ही उनके लिए सर्वोपरि है और यही सत्य है। श्री सूरकिशोर दास जी ध्यान में बैठते, मानसिक सेवा करते, तो अपनी पुत्री को ही ध्यान के केंद्र में रखते। स्वाभाविक है, कोई भी पिता अपनी पुत्री का ही ख्याल करेगा। जमाई तो पुत्री के कारण है ना। जमाई के साथ संबंध पुत्री को लेकर है। और जब पिता श्री सूरकिशोर दास जी अपनी बेटी को अपने वात्सल्य से सींचते, तब बेटी भी पिता की गोद में आकर खेलती और ये आनंद सिंधु में अवगाहन करते रहते। आहा! इन दोनों पिता पुत्री का ये निस्वार्थ प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन, बाबा, तुम्हारे मंदिर में मैं श्री वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाऊं? एक पंडित जी आ गए थे और लोहागढ़ के उस सीताराम मंदिर में रामायण की कथा सुनाने की बात कही थी। पंडित जी गरीब थे। कथा आदि से कुछ धन आदि मिल जाएगा, परिवार पल जाएगा, यही सोच थी। श्री सूरकिशोर दास जी को क्या आपत्ति होगी? ये तो मंदिर की शोभा है कि कथा कीर्तन उत्सव आदि होने ही चाहिए। पंडित जी, कथा सुनाइए। श्री सूरकिशोर दास जी ने कहा। कथा आरंभ हुई। आसपास के लोग आने लगे। रामायण की कथा हो रही थी। सियाजू, तुम्हारी कथा हो रही है, अपनी पुत्री से कहते हैं सूरकिशोर दास जी। तब इनकी पुत्री कहती, बाबा, आप सुन नहीं पाओगे। क्यों? क्यों नहीं सुन पाऊंगा? मेरी लाडली की कथा है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। सुनो फिर। ये कहकर खिलखिलाती हुई सियाजू चली जाती हैं। सियाजू को ये डर था कि इन्होंने श्री राम द्वारा मेरे त्याग की कथा सुन ली अगर, तब क्या होगा। लेकिन ये क्या, वो प्रसंग तो बहुत बाद का है, अंतिम है। लेकिन ये सूरकिशोर बाबा तो, हाँ, श्री सीताराम के विवाह उत्सव में तो खूब उछले, नाचे, गाए, स्वयं को विदेह राज के रूप में देखते हुए कन्यादान भी किया। लेकिन जब पंडित जी ने कहा, विदेह राज और सुनैना महारानी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। क्यों? भोले भाले सूरकिशोर दास जी पूछने लगे कथा के मध्य में ही पंडित जी से, क्योंकि अब उनकी पुत्री सीता उन्हें और उनके जनकपुर को छोड़कर अयोध्या जाएगी। ओह! हृदय चीख उठा। मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? श्री सूरकिशोर दास बाबा के हृदय में वज्रघात सा हुआ। फिर जनकपुर का क्या होगा? कैसे रहेगा जनकपुर सीता के बिना? जनकपुर क्या कल्पना भी कर सकता है अपनी सीता के बिना? मूर्छित हो गए श्री सूरकिशोर दास जी। उनके हृदय में अत्यंत पीड़ा हो उठी थी। ओह! ये कैसी घड़ी आ गई। भक्तों, आज हम इस भावुक प्रसंग को यहीं विराम देते हैं।
आगे का प्रसंग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप अपने चित्त को लगाए रहिए हमारी श्री किशोरी जी के चरणों में और कमेंट में जय सिया राम लिखे बिना नहीं जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम।